जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं खुफिया विभाग की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो 2023 के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपका भी सपना है खुफिया विभाग को ज्वाइन करना यानी आईबी को ज्वाइन करना, तो आप सभी के लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आप सभी को बता दें कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से अप्लाई करेंगे, फीस क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सारी चीजें आपको क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी रहता है कैसे नोटिफिकेशन मिलेगा, तो वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। तो पहले चलते हैं आपके नोटिफिकेशन की तरफ और आपकी पूरी चीजें यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो आप सभी को बता दें कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। आप सभी को पता है कि पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता है, इसके बाद फिर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। हालांकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वही एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड द मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है एग्जामिनेशन 2023। तो यहाँ पे दो तरह की आपकी वैकेंसी रहेंगी। एक तो रहेंगी आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट और दूसरी आपकी पोस्ट रहेंगी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन केवल 10th पास रखी गई है। तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वन बाय वन करके सारी चीजों को यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट एंड द मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल, एमटीएस जनरल इन द फॉलोइंग सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आप वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऑफिस वाइज आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि अगरतला ऑफिस के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे देख सकते हैं 6 वैकेंसी निकाली गई है। एमटीएस की टोटल 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपनी ऑफिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है। ऑफिस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी मेन बात यह है, जैसे मान के चलो कि अगर आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, तभी आपको अहमदाबाद के लिए अप्लाई करना है। भोपाल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। यानी जिस ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है, जो कि वहां की लोकल लैंग्वेज है, वो आपको आनी चाहिए, तभी जाके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहला क्राइटेरिया है जो कि आपको याद रखना है अप्लाई करने से पहले कि आप किसी भी ऑफिस के लिए अप्लाई करें तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी के लिए किसी भी जो भी हिंदी राज्य है वहां के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की कितनी है और एमटीएस की कितनी है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल कितनी यहाँ पे ऑफिसेस यहाँ पे आपको दी गई है। टोटल यहाँ पे 36 इनकी ऑफिस है। तो यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल आप यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं कि यहाँ पे 362 एंड आप 315 यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी हो जाती है 315 362 यानी कि यहाँ पे 677 आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो इतनी वैकेंसी पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अब अगर इससे नीचे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट आर एडवाइज टू गो थ्रू ऑल parameter under different paras and the sub paras mentioned below and satisfy them about their suitability in term of age limit, essential qualification for the post of SA motor transport and the MTS general before applying. Candidate fulfilling eligibility criteria for the post of as mentioned below may apply online through MHA website www.mha.gov.in या NCS की पोर्टल से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पे स्केल बताया गया है कि यहाँ पे जो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की जो जॉब है इसके लिए आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेस्टेड मिनिस्ट्रियल की आपकी पोस्ट रहेगी, जिसमें आपको लेवल 3 की सैलरी मिलती है, जिसमें 21,700 से 69,100 रुपए पर मंथ आपका पे स्केल है। साथ ही में आपको जो भी अलाउंस वगैरह होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सभी अलाउंस दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एमटीएस की, तो एमटीएस के लिए जो आपकी सैलरी पे स्केल है 18,000 से लेके
56,900 रुपए पर मंथ आपका यहाँ पे पे स्केल रहता है, और बाकी के सभी भत्ते वगैरह भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। आपको यहाँ पे सैलरी का क्लियर हो गया होगा। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस वगैरह भी दिया जाता है, जो कि 20% होता है बेसिक पे का। तो यहाँ पे सिक्योरिटी अलाउंस के लिए आईबीएम में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे सिक्योरिटी अलाउंस आपको मिलेगा डायरेक्टली 20% बेसिक पे का, आप देख सकते हैं। तो सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बन जाती है, भले ही आप यहाँ पे एमटीएस की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है मैट्रिकुलेशन 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे क्लियर आपको बोला गया है कि आप 10वीं पास होने चाहिए। इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे बोला गया पोजीशन ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट व्हिच कैंडिडेट हैज अप्लाई। तो यहाँ पे आप सभी को बोला गया है कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी जिस राज्य के आप निवासी हैं आप उसी राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज इस बार इन्होंने अप्लाई कर दी है, पहले इस तरीके से शायद अप्लाई नहीं होता था कि यहाँ पे आप जैसे समझ के चलिए कि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के जितने ऑफिसेस होंगे आईबी के, जैसे कि लखनऊ में है और कहीं भी अगर होगा, तो आप केवल उन्हीं ऑफिसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एमपी से हैं तो केवल एमपी में जहां पे ऑफिसेस हैं वहां पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो दोनों पोस्ट के लिए सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप सभी के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एलएमबी यानी लाइट मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज आपको साथ ही में होनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई माइनर डिफेक्ट आ जाए व्हीकल में तो आप उसे सही कर पाए। साथ ही में यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 1 ईयर ऑब्टेनिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, यानी कि जो आपका एलएमबी यानी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका 1 साल पुराना यहाँ पे होना चाहिए। तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों पोस्ट का आपको क्लियर हो गया। सीधी सी बात ये है कि अगर आप क्वालिफिकेशन सिंपल जो रखी गई है 10th पास है, चाहे सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करें या फिर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करें, बट अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आप दोनों पोस्ट में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप केवल एमटीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बोली गई है, ये तो आप सभी के पास यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसी के लिए बोला गया है कि मोटरसाइकिल का आपके पास होना चाहिए। बाकी का देखिए एज लिमिट की अगर यहाँ पे बात करें तो अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए तो इसके लिए तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 साल, ठीक है, 18 से 27 साल। बट अगर आप आप केवल एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो एमटीएस के लिए अप्लाई करने के लिए एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए 18 साल से 25 साल। तो अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे ड्राइवर जो मोटर ट्रांसपोर्ट वाली है सिक्योरिटी असिस्टेंट 18 से 27 साल और एमटीएस के लिए 18 से 25 साल। बाकी का अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी हैं तो 5 साल की आपको उम्र सीमा में छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो लास्ट डेट से आई थिंक आपकी उम्र की गणना होगी, वो भी अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी वो भी आपको मैं सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन भी आपको दी गई है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको हर एक चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, 1 बाय 1 करके हर एक चीज आपको यहाँ पे दी गई है, जैसे रिलैक्सेशन वगैरह हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। अब इसके अलावा अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है एग्जामिनेशन का, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे कोई फिजिकल वगैरह नहीं होता है, ना कोई हाइट चेस्ट वगैरह कुछ भी चेक किया जाता है, सिंपल आपका पेपर होता है। तो यहाँ पे केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 एग्जामिनेशन आपके होते हैं, एक होता है टायर 1 जो कि आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस दोनों के लिए सेम होता है। बाकी का आपका जो टायर 2 होता है वो क्या सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अलग पेपर होगा और यहाँ पे एमटीएस के लिए अलग पेपर होगा। यानी टायर 1 की बात करें तो देखिए टायर 1 में टोटल मार्क्स आपको दिए जाते हैं 100 और 1 घंटे का आपका पेपर होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल और लॉजिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, यहाँ पे टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आपके काट लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन में टोटल जो कैंडिडेट होते हैं यहाँ पे क्वालिफाई किए जाते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 गुना, यानी कि 677 आपकी वैकेंसी है, तो 677 के 10 गुना यानी कि 6770 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि टायर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। कैटेगरी वाइज ये आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और इसी के बेसिस पे 6770 कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशन यानी कि टायर 2 यहाँ पे देंगे। अब टायर 2 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ये सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट का है, तो आपका मोटर मैकेनिज्म एंड द ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे आपका होगा कम इंटरव्यू, तो ये आपका 50 नंबर का होगा, साथ ही में आपका 50 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ ही में अगर हम बात करें टायर 2 जो एमटीएस के लिए होगा वो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज में एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो यहाँ पे बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आपकी चेक की जाएगी, वोकैबुलरी वगैरह चेक की जाएगी, तो यहाँ पे ये आपका 50 मार्क्स का होता है, टोटल आपका 1 घंटे का होता है, यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी टोटल 150 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके अलावा और कुछ भी आपका यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि यहाँ पे टायर 2 के लिए केवल 10 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन से पेपर में आपका क्या होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि द कट ऑफ मार्क्स ऑफ 100 टायर 1 एग्जामिनेशन वुड बी, यहाँ पे जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो आप सभी को बताया गया है कि इतना मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन द टायर 1 एंड टायर 2, यानी 150 मार्क्स में से ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो जितने ज्यादा मार्क्स लेके आएगा वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे बताया गया है नोट 3 में फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस जनरल द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ performance in tier 1 examination alone provided the candidate is qualified in tier 2 examination। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे आप देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी वाली जो पोस्ट है मोटर ट्रांसपोर्ट वाली, उसकी तो मेरिट जो बनेगी वो टायर 1 एंड टायर 2 से बनेगी, यानी 150 मार्क्स में से। लेकिन जो आपका एमटीएस वाली पोस्ट रहेगी, एमटीएस वाली पोस्ट की जो मेरिट बनेगी वो केवल यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि टायर 1 से बनेगी, और टायर 2 जो रहेगा केवल क्वालिफाइंग है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बोले गए कि इतने मार्क्स आपको लेके आने हैं, 35, 34 एंड 33%, इतने परसेंट आपको मार्क्स लेके आने हैं टायर 2 में। तो ये आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा एमटीएस के लिए वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, बाकी का आपकी जो मेरिट बनेगी वो पेपर 1 यानी टायर 1 जो रहेगा उसके बेसिस पे आपकी एमटीएस की मेरिट यहाँ पे बनेगी। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में आपके सिटी ऑफ एग्जामिनेशन रहते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में आपको इसके सेंटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप 5 सेंटर यहाँ पे चूज कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी अलॉट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी को बोल दिया गया कि 5 में से कोई भी एक सेंटर आपको मिल जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पे अप्लाई करने की कि अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है। साथ ही में देखो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया, व्हाइल फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज हर चॉइस ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया है कि अब तक मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि मेल एंड फीमेल की वैकेंसी है या नहीं, लेकिन हिज एंड हर से ये क्लियर हो जाता है कि आपकी वैकेंसी यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी है, तो दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट एमटीएस के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगी, तो वो भी यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। बाकी का अगर यहाँ पे बात करें अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो डेट रहेगी वो 14 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो 14 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फीस आपको दी गई है कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स आपको दिए गए। एग्जामिनेशन जो फीस रहेगी वो रहेगी 50 रुपए, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग जो चार्ज रहेंगे वो 450 आपके यहाँ पे रहेंगे, यानी कि टोटल आपकी जो फीस जाने वाली है 500 रुपए यहाँ पे फीस जानी है। यहाँ पे कैटेगरीज यहाँ पे आपको बताई गई है कि ऑल कैंडिडेट होंगे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। बाकी का मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी, इनके लिए यहाँ पे बोला गया है कि एग्जामिनेशन फीस इन एडिशन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से,
तो आपको यहाँ पे 500 रुपए फीस देनी है। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल कैंडिडेट हो या फिर SC/ST कैंडिडेट हो, तो आपको केवल 50 रुपए यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे, केवल यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फीस है वो यहाँ पे आपको देनी है, बाकी का आपको यहाँ पे नहीं देना है, केवल 50 रुपए आपको यहाँ पे फीस पे करने होंगे। तो ये सारी चीजें आप सभी को बता दी गई है। साथ ही में मोड ऑफ पेमेंट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या अपना चालान जनरेट करके चालान से भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए कि 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो हर एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रहा होगा। मेल एंड फीमेल ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 साल पुराना वैलिड LMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और MTS के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल। तो हर एक चीज इस वीडियो में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।